हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, फाइनली इस पूरे वीक कायदे से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने कुछ भी नहीं किया। एक पर्टिकुलर रेंज में लगातार कंसोलिडेशन करता रहा। मोटा मोटी अगर देखा जाए तो वही आपका 24,500 से लेके 750, यही 250 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ने फ्राइडे मंडे ट्यूसडे और आज का सेशन वेडनेसडे बिता दिया। मतलब 4 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने कोई बहुत बड़ा मूव ट्रिगर किया नहीं। ठीक है, कंसोलिडेशन फेज अब कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी में खत्म होगा या कंटिन्यू रहेगा, इसी का मेन डिस्कशन करेंगे आज। देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं। सबसे पहले पुट कॉल रेशियो 0.868 यानी कि शॉर्ट जोन में ही चल रहा है। पुट कॉल रेशियो से कोई खास दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.95 यानी कि शॉर्ट जोन में चल रहा है। अच्छी बात यही है कि इंडिया विक्स ने कल भी 14 के नीचे क्लोज किया था और आज भी पूरा दिन अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग 14 के नीचे आई है 13.27 के लेवल पे। 2 कंसेक्यूटिव दिन हो चुके हैं। अब कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम ट्रिगर कर सकता है। इंडिया विक्स तो यही बता रहा है। ग्लोबल फ्रंट चेक कर लेते हैं। तो देखिए, ग्लोबल फ्रंट भी साइडवेज ही चल रहे हैं। डाउ जोन्स 54 पॉइंट नेगेटिव है, S&P 36 पॉइंट पॉजिटिव है और नैस्डैक 242 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी दिखा रहा है। यूरोपियन मार्केट पूरे पॉजिटिव है। एशियन मार्केट में वही साइडवेज का माहौल है, कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। मतलब ग्लोबल फ्रंट से भी कोई खास दिक्कत देखने को मिल नहीं रही है। एफआईज और डीआईज का डेटा देख लेते हैं कि आज उन्होंने किए क्या करके गए हैं। तो देखिए, कैश मार्केट में तो 1012 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। ठीक है, डीआईज 2008 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 131 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 755 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1852 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 3720 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। मतलब डीआईज का डेटा अगर छोड़ दे तो आज के सेशन में एफआईज तो अपना व्यू पूरी तरीके से नेगेटिव साइड पे ही बना के गए हैं। लेकिन ओवरऑल डेटा फ्रंट यहाँ देखना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 11 दिसंबर तक एफआईज अभी भी नेट परचेज में बैठे हुए हैं 12,932 कॉन्ट्रैक्ट और अब डीआईज भी आ चुके हैं 2,758 कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ओवरऑल अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड हमारा मार्केट एग्जैक्टली नेट परचेज में इस समय चलता हुआ दिख रहा है। तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है हमारे मार्केट के लिए। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे, देख लेते हैं क्या हुआ। तो देख सकते हैं आप कितनी छोटी सी कैंडल है, मतलब दिन भर में क्या ही मूव दिया होगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि मैंने आप लोगों को 600-650 की रेंज दी थी और मेक और ब्रेक का लेवल हमारा निफ्टी का 600 का, कि 600 के लेवल को तोड़ेगा तो हम सेल करेंगे और अगर 600 का लेवल होल्ड करता है तो हम बाई करेंगे 680 से 750 के टारगेट्स के लिए। मार्केट ने खुला कहां पे एग्जैक्टली देख लीजिए, 620 के लेवल पे। यहाँ आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे हैं। 620 के लेवल पे खुलने के बाद निफ्टी ने एग्जैक्टली लो बनाया था पहले 583 का। ठीक है, मतलब 600 के आसपास से सबको मौका मिला बाइंग करने का। ऊपर हाई है 690 का, 691.75 पैसे का। हमारा पहला टारगेट था 680 का। तो ये 80 पॉइंट का टारगेट उन लोगों को मिला होगा जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया। आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया अच्छे से उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए, एग्जैक्टली यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये वाली कैंडल में कि ये 11 दिसंबर 9:50 नीचे आपको टाइम दिख रहा होगा, ये पहली कैंडल थी। ठीक है, अब खुलने के बाद ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये 10-15 की कैंडल है और ये 10-20 की कैंडल है। लो चेक कीजिए, एग्जैक्टली 600 रुपए 95 पैसे का लो है 10-15 की कैंडल का और 600 रुपए 85 पैसे का लो है 10-20 की कैंडल का। जबकि हम निफ्टी में 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं टू फाइंड आउट द डबल टॉप एंड डबल बॉटम। यहाँ 10 पैसे के अंदर आपको डबल टॉप मार्केट ने बना के दे दिया था। तो कायदे से क्या करना चाहिए था आपको, इस पॉइंट से आपको बाई का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए था, डबल टॉप को डबल बॉटम को देखते हुए। ठीक है, अब यहाँ से हमने बाई का ट्रेड लिया। उसके बाद एग्जैक्टली इस रेंज में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने बना दिया था मेरा डबल टॉप, जहां हमने बाई की पोजीशन की एग्जिट और लिया था यहाँ से एक सेल का ट्रेड, जिसको मैंने बहुत लंबा नहीं रखा क्योंकि कोई बहुत बड़ा मोमेंटम मुझे लग नहीं रहा था। तो जैसे पहला डबल बॉटम मुझे मिला मैंने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग मैंने क्लोज कर दी। मैंने कहा अगर मूव आएगा अभी तो ठीक है, लेकिन अननेसेसरी प्रीमियम क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी से गल रहे थे तो मैंने कोई रिस्क लिया ही नहीं, कोई अगला ट्रेड बनाया ही नहीं। मैंने कहा जितना मिल गया है उतना लेके एग्जिट करते हैं। तो ये 2 ट्रेड्स आज हमने लिए थे। लेवल्स फर्स्ट ट्रेड का मैंने आपको दिखाई दिया है कि 600 से हमने बाई किया था। यहाँ हाई चेक कर लीजिए 691.75 पैसा, टाइम में 11:35 की कैंडल
और ये 11:40 की कैंडल है, हाई है 688, मतलब मुश्किल से कोई 5 पॉइंट की रेंज में आपको डबल टॉप मिल गया था। 600 से एग्जैक्टली बाई किया था, 690 पे बुक कर दिया, तो यहाँ पे 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया था। फिर 690 से जब शॉर्ट किया, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए, टाइमिंग है 12:35 और 12:40 की कैंडल, लो है 12:35 वाली कैंडल का एग्जैक्टली 627.15 पैसा, और 12:40 वाली कैंडल का 626 रुपए 10 पैसा, मतलब 1 रुपए 5 पैसे की रेंज में मुझे यहाँ पे डबल बॉटम मिल गया था। 690 से शॉर्ट किया था, 620 के आसपास बुक किया, तो 70 पॉइंट्स यहाँ पे मिले। अब देखिए जितना मोमेंटम है उतने कैप्चर करेंगे ना, तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल 160 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने निफ्टी में जनरेट किया, और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो करके 600 के लेवल के ऊपर बाइंग किया उनको 680 का हमारा टारगेट था, 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट उनको मिला। सेम स्ट्रेटेजी रखते हैं हम, देखिए कि ये जो मेरा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, इसमें यही मेरा स्टॉप लॉस होता है। कैसे कि ये दोनों कैंडल्स का जो मैंने बॉटम देखा सॉरी, अगर कोई भी कैंडल चाहे 5 मिनट्स की चार्ट में वो नेक्स्ट कैंडल ही क्यों ना हो, या 15 मिनट बाद की कैंडल हो, या 30 मिनट बाद की कोई कैंडल हो, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की है उससे पहले अगर कोई भी कैंडल आके मेरे इस बॉटम को ब्लीच करेगा तो मैं अपनी पोजीशन उसी समय एग्जिट कर लूंगा जहां से मैंने बाइंग की है। तो मुझे कोई अलग से इसमें स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम इसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी। तो 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ आज जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको 160 पॉइंट मिले, और जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया होगा उनको 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, चलिए बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम डेली चार्ट पर और देख लेते हैं कि अब कल के दिन के लिए क्या, क्योंकि निफ्टी ने आज एक टर्न रिवर्सल का साइन दिया है। कैसे दिया मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए हाई क्या था 857, ये तो बहुत दूर का रेंज था। यहाँ पे हाई क्या था 751, यहाँ पे हाई क्या था 705, यहाँ पे हाई क्या था 677। ये 4 दिनों से मार्केट लगातार लोअर हाई में चल रहा था, लेकिन आज फाइनली मार्केट ने 691.75 पैसे का हाई बनाया है, जो कि प्रीवियस डे के हाई के ऊपर था। तो ये एक क्लियर साइन होता है चार्ट पे कि जब जब मार्केट इन लेवल्स को, ये जो लगातार लोअर हाई का जो ये पैटर्न बना हुआ आ रहा था, जब इसके अपोजिट चलना स्टार्ट करता है, आज भले छोटी कैंडल थी लेकिन कल एक बड़ा मूव मार्केट ट्रिगर करता हुआ दिख सकता है। ये इस बात का साइन है। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं ओपनिंग रेंज, बता देता हूं कि ओपनिंग रेंज क्या हो सकती है कल मार्केट की खुलने की। तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए जो ओपनिंग की रेंज बन रही है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, 24,650 से लेके 24,700। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या होना चाहिए, किस लेवल के ऊपर मार्केट होल्ड करे तो आप बाइंग करेंगे, और किस लेवल को होल्ड करे तो आप सेल करेंगे, वो हम देख लेते हैं। तो 24,650 अगर 9:15 से लेके 9:30 तक, मतलब 5 मिनट के चार्ट में अगर 3 लगातार कैंडल फ्रॉम 9:15 टू 9:30 24,650 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर रहे हैं, नीचे क्लोज नहीं कर रहे, लो बनाएंगे चलेगा लेकिन क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों कैंडल फ्रॉम 9:15 टू 9:30 24,650 के लेवल के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, नीचे क्लोज नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहां से बाई का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है इस केस में वो रहेगा आपका पहला 24,720 का, और ये लेवल पार होगा तो फिर आपको अगला टारगेट 24,790 तक का देखने को मिलना चाहिए। स्टॉप लॉस इस केस में आप 24,600 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि मैं आपको हमेशा समझाता हूँ हर एक वीडियो में कि देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। मार्केट यहां से खुलने के बाद कल 100-200 पॉइंट पॉजिटिव जाएगा या 100-200 पॉइंट नेगेटिव जाएगा, हमें बस उस ट्रेंड का सही से एनालिसिस करना आना चाहिए, उस सही डायरेक्शन में एक सक्सेसफुल ट्रेड बना के ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए उस ट्रेड के प्रॉफिट को घर लेके आना चाहिए। यहाँ से मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर जाए या 1000 पॉइंट नीचे आ जाए, हमारे पास कोई बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है कि हमारे पोर्टफोलियो में फर्क पड़ जाएगा। हम इंट्राडे ट्रेडर से हमारा काम यही होता है कि हमें रोज मार्केट से कुछ ना कुछ निकालना है। ठीक है, तो हमने बाई साइड का डिस्कशन कर लिया है कि 650 का लेवल होल्ड होगा तो हम क्या करेंगे।
अब सपोज 9:15 से लेके 9:30 तक ये तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल 650 के लेवल के बिलो क्लोज कर रहे हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उसी केस में हम यहां से शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट होगा आपका 24,580 का, ठीक है। दूसरा टारगेट होगा आपका 24,510 का। ये दो टारगेट्स के लिए आप फिर सेल की पोजीशन अपनी बना के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा सा आप एक 24,700 पे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑफ द वीडियो, जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, मैं उनके लिए डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, ये हो गए निफ्टी के कल के लिए लेवल, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। तो पहला टारगेट 680 से बढ़ा के हमने कर दिया है अब 720 का, ठीक है। दूसरा टारगेट हो गया है 790 का। ऑन द डाउन साइड फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा अब 580 का, ठीक है। अब 580 का लेवल अगर निफ्टी तोड़ता हुआ दिखे तो उस केस में आप अपने सेल साइड के टारगेट्स को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं 510 तक के लिए, ठीक है। ये आपके निफ्टी के लेवल्स हो गए। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, पहले देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो देखिए, मैंने कल भी आप लोगों को समझाया था कि बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक का लेवल यही रहने वाला है 400, सॉरी मेक और ब्रेक का लेवल 53,500 का रहेगा। होल्ड करेगा तो बाई करेंगे, नहीं होल्ड कर पाएगा तो शॉर्ट करेंगे, ठीक है। खुला 459 के लेवल पे 648 का हाई है, 302 का लो है। मतलब जिन लोगों ने 500 के बिलो शॉर्ट किया उनको मिनिमम साइड पे 300 पॉइंट का ही प्रॉफिट मिला, यानी कि 200 पॉइंट तो मिले ही होंगे, ठीक है। ऊपर हमारे एग्रेसिव बड़े टारगेट है और जो कि आएंगे। मैं आपको कह रहा हूं ना, ये कंसोलिडेशन वाला फेज जैसे ही एक बार मार्केट पूरा कर लेगा, उसके बाद एक अपवर्ड मोमेंटम मार्केट देगा। इंडिया विक्स 14 के नीचे आना चाहिए था, वो भी आ चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस बन रहे हैं कि कल ही वो दिन हो जब आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी एक बड़ा मूव ट्रिगर करके दे। वो बड़ा मूव मिस ना हो जाए, इसीलिए मैं आप लोगों को ये बड़े टारगेट्स बैंक निफ्टी में दे रहा हूं। चलिए, डिस्कशन क्या होगा वो कर लेते हैं। सबसे पहले आज के सेशन में मैंने बता ही दिया कि जिन लोगों ने 500 के बिलो शॉर्ट किया होगा उनको 300 तक का, यानी कि 200 पॉइंट का छोटा टारगेट मिला होगा। 5 मिनट्स के चार्ट में भी दिखा देता हूं कि जिन लोगों ने, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, सेम टाइम फ्रेम, ये 10:15 है। यहाँ पे खुलते अगर आप देखेंगे तो यहाँ 530 का हाई था, मतलब 500 के बिलो सबको मौका मिला था शॉर्ट करने का, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लो है 307, यहाँ पे लो है 302। बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं टू फाइंड आउट द डबल टॉप एंड डबल बॉटम। या हमें 5 पॉइंट की रेंज में मिल गया था, तो हमने यहाँ पे एग्जैक्टली इस डबल बॉटम को देखते हुए यहाँ पे डबल बॉटम देखते हुए हमने बाई का ट्रेड बनाया था। और उसके बाद अगर आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा मोमेंटम हमने कैप्चर भी किया। यहाँ पे डबल टॉप बनाया था जहां हमने बाई की पोजीशन एग्जिट की और यहाँ से एक सेल का ट्रेड लिया था। और एंड ऑफ द डे आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल डबल बॉटम्स आपको विजिबल है जहां हमने पोजीशन एग्जिट करके आज का ट्रेडिंग क्लोज कर दिया था। तो ये दो ट्रेड्स हमने बनाए थे आज बैंक निफ्टी में। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। यहाँ पे लो मैं आपको दिखा चुका हूँ, देखिए 302 और 307, मतलब 300 के आसपास से बाई किया था। यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप चेक करेंगे तो 625 और 624, मतलब 300 से बाई किया, 625 से बुक किया, तो लगभग लगभग वही 310 पॉइंट तक का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया था, ठीक है। और यहाँ पे अगेन 320 से 310 के आसपास से शॉर्ट किया था। यहाँ पे लो चेक कर लीजिए, लो है आपका 343 341 का, ठीक है। 620 से शॉर्ट किया था तो और 340 पे बुक किया, मतलब 200, 620 और 340, 280 पॉइंट तक का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया। तो आपके सामने है, देख सकते हैं आप, ये सिंपल सा पैटर्न डबल टॉप एंड डबल बॉटम का यूज करके आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो हमने बैंक निफ्टी में टोटल में कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया है, 590 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, ठीक है।
और वही जिन लोगों ने मार्केट खुलने के बाद 500 के लेवल से मार्केट को, बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया था 300 तक के टारगेट्स के लिए, उनको ये 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। तो आपके सामने देखिए, ये पैटर्न यूज करके आप सक्सेसफुली वीडियो के कंपैरिजन में डबल से ज्यादा का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और इसमें भी देखिए सेम चीज है, यही कॉस्ट आपका स्टॉप लॉस रहता है। अगर कोई भी कैंडल आपके एग्जिट करने से पहले आपके बॉटम को ब्लीच करेगा तो मैं वहीं पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए इसको हम 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या व्यू बनता हुआ दिख रहा है कल के सेशन में। तो देखिए बैंक निफ्टी में अभी भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ना कोई रेंज का बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट किया है, ना कुछ किया है। ओपनिंग रेंज में आपको हालांकि बता देता हूं, बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, वही रहेगा 400 से लेके 500 का लेवल। क्योंकि बैंक निफ्टी जब तक आपके इस रेंज को, रेंज क्या है देखिए, 53,100 से लेके 300 का रेंज कर रहा है सपोर्ट का काम, ठीक है। ऊपर 800 से लेके 950 का रेंज कर रहा है रेजिस्टेंस का काम। ये सिंपल सा लॉजिक है। फिर भी 53,400 से लेके 500 यही रहेगा कल के लिए ओपनिंग का रेंज, ठीक है। मेक और ब्रेक का लेवल आपके लिए अभी भी यही मेंटेन करेंगे, 53,500 का लेवल। सेम सिचुएशन 9:15 से 9:30 तक अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 500 के ऊपर क्लोज कर देता है, नीचे क्लोज नहीं करता, तो बाई का ट्रेड बनाएंगे। टारगेट्स भी सेम वही रखेंगे, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं ना कि मैं जिस मूव का एक्सपेक्टेशन रख के चल रहा हूं इस समय बैंक निफ्टी से, वो मैं रख रहा हूं 54,400 तक का, ठीक है। तो अगर कल फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी 500 के लेवल के ऊपर अपने आप को होल्ड कर लेता है और 12 साढ़े 12 तक अगर ये दो टारगेट्स आपके 53,800 से लेके 950 का लेवल बैंक निफ्टी पार करके निकल जाता है, तो उस केस में आप अपने टारगेट्स को एक बार 54,400 तक के लिए शिफ्ट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका सेम वही रहेगा 53,340 का, लेकिन बाइंग आपको 500 के एवब ही करनी है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर खुलने के बाद बैंक निफ्टी 500 के लेवल के आसपास आता है और गिव अप कर देता है, मतलब 3 कंसेक्यूटिव कैंडल फ्रॉम द टाइम 9:15 टू 9:30, अगर बैंक निफ्टी नहीं होल्ड कर पा रहा तो एक शॉर्ट की पोजीशन आप बना के चल सकते हैं। हालांकि कोई एग्रेसिव बड़े टारगेट्स नहीं है ऑन द डाउन साइड, वही 53,300 से लेके 100 तक के टारगेट्स है, जिसके साथ आप सेल की पोजीशन इस केस में बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करने के बाद आप बाइंग की पोजीशन भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बैंक निफ्टी का देखिए बाइंग साइड का ही है। 660 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये लेवल्स हो गए आपके बैंक निफ्टी के, ध्यान से आप इनको नोट कर लीजिए। चार्ट में देखिए ऑलरेडी यहाँ पे आपको मार्क भी दिखेंगे, क्योंकि मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया बैंक निफ्टी के केस में। अब देखिए क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, ये बात समझने वाली है। यहाँ पे ये जो रेंज है बैंक निफ्टी का ना, यहाँ पे इस रेंज को अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वाला, तो कायदे से अभी तक 360 के लेवल के नीचे बैंक निफ्टी ने क्लोज किया नहीं है, और ऑन द अप साइड 640 के लेवल के, ठीक है। तो अगर बहुत ही नैरो रेंज है देखिए, 350 650, ठीक है। 300 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी कितने दिन से टाइम पास कर रहा है, 5 दिसंबर से। 5 1 2 3 4 5 दिन हो चुके हैं। तो कल अगर ये 650 के लेवल को पार करके बैंक निफ्टी निकलेगा ना, तो 800 से लेकर 950 के दो छोटे टारगेट होंगे, और उसके बाद लाइफ टाइम हाई है हमारा 54,467 का। अब इसी दिन की बात कर लीजिए, देखिए हमने 26 सितंबर 2024 को ये लाइफ टाइम हाई बनाया था। 27 को बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि नहीं फिर से हम लाइफ टाइम हाई बनाएंगे, लेकिन 467 का लाइफ टाइम हाई था हमारा, और नेक्स्ट डे 338 का ही हाई बना के हम नीचे की तरफ पलट गए। तो इसी चीज से बचने के लिए मैंने आपको 467 का हाई, नया लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए बैंक निफ्टी को 54,500 तक जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सेफ रहने के लिए मैं आप लोगों को 54,400 तक का फाइनल टारगेट दे रहा हूं, ठीक है। तो ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। ध्यान से कोशिश कीजिएगा इनको फॉलो करके ट्रेड करने की। और जिस किसी को भी ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आप लोगों को बाकी की डिटेल्स वहां पे बता दूंगा, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।